जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 8th पे कमीशन की खबरें लगातार चर्चाओं में छाई हुई है। उसी के बीच यहाँ पर सरकार की तरफ से बेहद ही बड़ी अपडेट निकलते हुए नजर आई है। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर की तस्वीरें यहाँ पर बदलने जा रही है सरकार। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उसको लेकर बड़ी अपडेट दी है सरकार ने। जी हाँ दोस्तों, वो क्या बड़ी अपडेट है, क्या सैलरी और पेंशन की जो तस्वीरें हैं वो आखिरकार क्या सरकार बदलने वाली है, उसको लेकर यहाँ पर एक बेहद ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकलते हुए सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, उस पर नजर डालेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक छोटा सा लाइक और एक शेयर जरूर करके जाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों कमेंट में हमें ये जरूर लिख के बताइएगा कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो बढ़ते हैं आज की खबर की तरफ कि आखिर अब सरकार ने सभी पेंशनर्स और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8th पे कमीशन के अंदर क्या बड़े बदलाव करने का फैसला किया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप ये खबर यहाँ पर देख सकते हैं, 8th पे कमीशन पर सबसे बड़ा अपडेट। क्या बदलेगी सैलरी और पेंशन की तस्वीरें, क्या फिटमेंट फैक्टर में कितनी बढ़ोतरी यहाँ पर सरकार तय करने वाली है। साथ ही साथ क्या 8वें वेतन आयोग को लेकर सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से इंतजार करते हुए नजर आए हैं। क्या सैलरी और पेंशन और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर कई अटकलें भी सामने आ रही हैं। क्या आयोग के गठन के बाद अब इससे जुड़ी कई अहम जानकारियां जो कि आपके लिए जान लेना जरूरी है, वो सभी अब निकलकर सामने आई है। तो उस पर विस्तृत चर्चा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, नई दिल्ली देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स की निगाहें इस समय 8वें वेतन आयोग पर टिकी हुई हैं। लंबे समय से सैलरी और पेंशन और भत्तों में बढ़ोतरी को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। अब आयोग के गठन के बाद यह साफ हो गया है कि आने वाले वर्षों में सरकारी वेतन ढांचे में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि लागू होने की तारीख और बढ़ोतरी के आंकड़े अभी तय नहीं किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी पेंशनर्स और केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के आने का इंतजार कर रहे हैं और सभी को इसका काफी लंबे समय से इंतजार भी है, क्योंकि यहाँ पर सभी चाहते हैं कि उनकी जो सैलरी है उसमें बढ़ोतरी हो और उनके जो खर्चे हैं वो कवर होते हुए उनकी सैलरी के अंदर नजर आए। साथ ही साथ 8वां केंद्रीय वेतन आयोग करीब 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी, लगभग 69 लाख पेंशनर्स के वेतन और पेंशन में संशोधन करेगा। इसका मतलब है कि देश के एक बड़े वर्ग की आय पर इसका सीधा असर पड़ेगा और उन सभी को काफी लंबे समय से इंतजार भी है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होने जा रहा है। ऐसे में कर्मचारियों को उम्मीद है कि नया वेतन ढांचा समय पर लागू किया जाए। सरकार की ओर से संकेत मिले थे कि संशोधित वेतन और पेंशन 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माने जा सकते हैं, लेकिन अभी उसको लेकर कोई भी रिपोर्ट साझा नहीं की गई है। साथ ही साथ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में जानकारी भी दी थी कि 8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया। इसकी अध्यक्षता जस्टिस रंजना प्रभा देसाई को दी गई थी। प्रोफेसर पुलक बोस को पार्ट टाइम सदस्य और पंकज जैन को सदस्य सचिव भी बनाया गया था। आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। ऐसे में रिपोर्ट 2027 के आसपास आने की संभावना जताई जा रही है। जब ये रिपोर्ट 18 महीने बाद आएगी तो उसके बाद 3-4 महीने और लगेंगे। लगभग ऐसा मानो कि 2028 के शुरुआत तक आपको 8th पे कमीशन का लाभ यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ वेतन और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, यह मुख्य रूप से फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगा। फिटमेंट फैक्टर एक तरह का गुणांक होता है जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी और पेंशन की गुना करके नई रकम तय की जाती है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.15 के आसपास रखा जाता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी दोगुनी से भी ज्यादा हो सकती है। इसका असर केवल वेतन पर ही नहीं बल्कि एचआरए, पेंशन और दूसरे भत्तों पर भी देखने को मिल सकता है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.15 होता है तो ऐसा होगा आपकी सैलरी के अंदर, और अगर इससे नीचे फिटमेंट फैक्टर तय होता है तो उसके हिसाब से आपकी सैलरी में इजाफा देखने को मिलेगा। हालांकि महीने में सोशल मीडिया और कर्मचारी संगठनों के बीच यह
चर्चा तेज रही कि महंगाई भत्ता यानी डीए और महंगाई राहत डीआर को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाए, लेकिन वित्त मंत्रालय ने इसको साफ कर दिया कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। डीए और डीआर पहले की तरह ही हर 6 महीने पर एआईसीपीआई आईडब्ल्यू के आंकड़ों के आधार पर बढ़ते रहेंगे। यानी इन सभी अफवाहों से आप दूर रहें, क्योंकि इन सभी अफवाहों पर यहाँ पर सरकार ने खास करके विराम लगा दिया है कि डीए और डीआरए को बेसिक पे में मर्ज नहीं किया जाएगा। जिस तरह से पहले से मिलता हुआ आया है छठे महीने हर छठे महीने, उसी प्रकार से यहाँ पर डीए और डीआर आपको मिलता हुआ नजर आएगा। हालांकि सैलरी और पेंशन को 1 जनवरी 2000 से प्रभावी माना जाता जा सकता है, लेकिन वास्तविक भुगतान में समय लग सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें वित्त वर्ष 2028 में लागू हो सकती हैं। ऐसे में कर्मचारी और पेंशनर्स को एरियर मिलने की संभावना है, जो कि जनवरी 2026 से लेकर लागू होने की तारीख तक होगा। अनुमान है कि यह एरियर करीब 5 तिमाहियों का हो सकता है। यानी आप सभी के लिए खुशखबरी हो सकती है, क्योंकि एक अच्छा खासा अमाउंट आपके खाते में एक साथ डाला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एरियर के तौर पर अगर ऐसा सरकार करती है तो इसमें आपको काफी ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि वो कर्मचारी, वो पेंशनर्स जो कि काफी लंबे समय से इन सभी चीजों का इंतजार करते हैं, उनको यहाँ पर काफी ज्यादा बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं एरियर के। साथ ही साथ वेतन आयोग का असर केवल कर्मचारी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सरकारी खजाने पर भी दबाव देखने को मिलता है। विशेषज्ञों के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों पर कुल मिलाकर 4 लाख करोड़ से ज्यादा का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। अगर एरियर को भी शामिल किया जाए तो यह आंकड़ा 9 लाख करोड़ के पास पहुंच सकता है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान किए जाएंगे और वित्तीय संतुलन भी बनाए रखा जाएगा। यानी सरकार इस बार का जो बजट होगी, उसमें जो ये सरकारी पेंशनर्स हैं, कर्मचारी हैं, इन सभी के लिए यहाँ पर उनके लिए बजट में प्रावधान करेगी। यानी यहाँ पर ऐसा लगता है कि सरकार एरियर भी दे सकती है आप सभी को, जो कि अच्छा खासा एरियर होगा, क्योंकि काफी लंबे समय का एरियर होगा। 1 जनवरी से लेकर 1 जनवरी 2026 से लेकर और 2028 के आसपास तक 8वां वेतन लगने की बात कही जा रही है। तो ऐसे में आपको एक साथ एक अच्छी खासी मोटी रकम मिल सकती है सरकार की तरफ से, जो कि सरकार का एक बेहद ही बड़ा तोहफा होगा आप सभी के लिए। साथ ही साथ 8वें वेतन आयोग से कर्मचारी और पेंशनर को जहां बेहतर सैलरी और पेंशन की उम्मीद है, वहीं सरकार के सामने वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की चुनौती भी है। बढ़ती महंगाई के बीच यह आयोग लाखों परिवारों के लिए राहत लेकर आ सकता है। आने वाले महीनों में आयोग की सिफारिशें और सरकार के फैसले पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी, क्योंकि यही तय करेगा कि नई सैलरी व्यवस्था कितनी लाभकारी साबित होगी। जी हाँ दोस्तों, जो सरकार अच्छा फिटमेंट फैक्टर तय करेगी तो ही आपकी सैलरी में अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा, नहीं तो कितना इजाफा हो सकता है ये तो अभी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि सरकार के द्वारा अभी भी कोई फैसला नहीं लिया गया है 8th पे कमीशन को लेकर। वही सब चर्चाएं चल रही हैं जो अभी तक चलती हुई आई हैं। तो हम यही बोल रहे हैं आपसे कि किसी भी अफवाह पर विश्वास ना करें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर कोई ऐसी बड़ी अपडेट आती है, वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी। तो फ्रेंड्स, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को एक छोटा सा लाइक एक शेयर जरूर करके जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।